हाय। तो आज है ना, मैं यूनिफाइड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहा था। तो इसमें हुआ क्या था कि हमारे पास जैसे ना काफ़ी टाइम क्या होता है कि जैसे स्कैनर्स होते हैं, अलग अलग स्कैनर्स होते हैं। तो उन स्कैनर्स के अलग अलग आउटपुट आता है, लाइक उनकी सेवेरिटी अलग होगी, उनका स्कोरिंग क्राइटेरिया अलग होगा, ठीक है। बट हमारे जो डेवलपर्स हैं या हम हैं, हमें उनको एक यूनिफाइड वे में लेके आना है, ठीक है। उसका एक स्कोरिंग सिस्टम बनाना है। तो ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि ना, हमारे हर एक स्कैनर का अलग अलग वल्नरेबिलिटी क्राइटेरिया था, स्कोरिंग क्राइटेरिया था। अब हर एक का अलग अलग, ऊपर से हमारे एसेट का क्राइटेरिया अलग अलग, उनको जोड़ के या उनको कैलकुलेशन करके कुछ एक यूनिफाइड बनाना था वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने सोचा इसको बेसिक से लेके गया। तो जो मैं बताता हूँ ना कि ए इक्वल टू बी नहीं होता कभी भी, ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी होता है। तो ए हमारा इनपुट होता है, बी हमारा आउटपुट होता है और एक्स होता है वेरिएबल। तो इस केस में मैंने क्या देखा, ए है हमारा इनपुट जो कि वो दे रहा है, लाइक स्कैनर्स दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, एक सीवेरिटी या जो भी उनकी फिक्स्ड इनपुट है जिस टाइम में वो हमें दे रहे हैं, उसके वल्नरेबिलिटी के बारे में। और बी इक्वल टू जो हमें यूनिफाइड में चाहिए कि हमें कौन सी इशू पहले सॉल्व करना है। तो इस तरह का मैंने डिज़ाइन किया। फिर मैं एक्स पे दे रहा, एक्स मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। एक्स मतलब वेरिएबल क्या है, और उसके बीच में वो जो मल्टीप्लाई है वो है हमारी कैलकुलेशन। तो फिर मैंने वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स क्या था, हमारी एसेट क्वालिटी, नंबर्स, फॉल्स पॉजिटिव, ये मल्टीपल चीज़ें थी, मैंने उनको लिखा। अब मैंने क्या किया, इनपुट, वेरिएबल्स एंड आउटपुट लिखा। अब मुझे उनके बीच का रिलेशन निकालना है, मतलब कैलकुलेशन किस तरह करूँ कि एक जो स्टैंडर्ड बने, कि मैं जब भी ऐसे करूँ तो हो जाए। तो मैं क्या ट्राई कर रहा था, ये सब एसेट्स लिखने के बाद और वो क्या नाम कहते हैं, इनपुट लिखने के बाद मैं मल्टीपल थिंग्स ट्राई कर रहा कि इसको कैसे मैं 0 to 1, 0 to 10 के बीच तक स्केल पर लेके जाऊँ या 0 to 100 तक लेके जाऊँ। एक स्कोरिंग सिस्टम बनाऊँ, और स्कोरिंग सिस्टम बनाने के बाद मैं मल्टीपल केसेस लूँ, लाइक किसी के अंदर क्रिटिकल है एक, किसी के अंदर क्रिटिकल नहीं है बट मल्टीपल हाइस हैं। तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोस लूँ और देखूँ कि फाइनल उसका रिजल्ट क्या आता है। या डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर का भी लेकर, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर के अलग अलग टाइप के इश्यूज लेकर, ठीक है। और उसको प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं हम सेट पे या बिल्ड की स्टेज पे, लाइक अगर कुछ कंटेनर है वो आफ्टर बिल्ड है, ठीक है, या कोई इशू है उसके लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा डेवलपर के एफर्ट्स के हिसाब से। तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इनके हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।